डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, विटामिन डी की कमी से हो सकती है कई समस्या। रिपोर्ट। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरी खबर को हम किन बिंदुओं के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे विटामिन डी के बारे में, फिर देखेंगे विटामिन डी की कमी के कारण, फिर जानेंगे ऑटिज्म के बारे में, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में जानना अगला पक्ष होगा, और फिर आपके लिए अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। चलिए अपनी खबर की शुरुआत करते हैं। द लैंसेट साइकियाट्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विटामिन डी की कमी के कारण न्यूरो विकास संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है। इस रिपोर्ट में डेनमार्क के 1981 से वर्ष 2005 तक के बीच 71,793 बच्चों का ब्लड सैंपल लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में विटामिन डी की कमी से ऑटिज्म और अन्य न्यूरो संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस ने एक नई पहल की है, दृष्टि एसएससी के रूप में। यह हमारा नया यूट्यूब चैनल है। इसमें आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, एग्जाम नोटिफिकेशंस और स्ट्रेटेजिक वीडियोस। इस चैनल से जुड़ने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8750187501 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब विटामिन डी के बारे में जानते हैं। विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरोल है। यह कुछ खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश में शरीर में स्वतः रूप से ही संश्लेषित होता है। विटामिन डी के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं: खाना, सूर्य का प्रकाश व सप्लीमेंट्स। चलिए अब जानते हैं विटामिन डी की कमी के कारणों के बारे में। सामान्यतः विटामिन डी की कमी के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, आहार में विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों की कमी या पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश न मिल पाना। दूसरा, शरीर विटामिन डी का उचित तरीके से अवशोषण या उपयोग नहीं कर पा रहा है। चलिए अब जानते हैं ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म एक जटिल मानसिक स्थिति है जो आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारणों से प्रभावित होती है। इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क विकास की स्थितियों का एक विविध समूह है जिसमें सामाजिक संपर्क, संचार और असामान्य व्यवहार में कठिनाइयां होती हैं। विश्व भर में लगभग 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है। हालांकि इसकी व्यापकता अलग अलग होती है और निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों में अक्सर इसकी रिपोर्ट कम ही की जाती है। राष्ट्रीय ट्रस्ट 1999 अधिनियम ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कानूनी संरक्षकता और कल्याण सेवाएं प्रदान करता है। चलिए अब जानते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। न्यूरो डेवलपमेंटल विकार तंत्रिका तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का एक समूह है। यह आमतौर पर बचपन में प्रकट होता है और व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है, जिसमें सामाजिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक कार्य शामिल हैं। इन विकारों में बौद्धिक अक्षमता, संचार विकार, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, अति सक्रियता विकार और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी शामिल हैं। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ऑटिज्म एक जटिल मानसिक स्थिति है जो आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। दूसरा कथन है, विश्व भर में लगभग 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।